On behalf of the Parliament of India, मॉस्को रूस से बड़ी खबर। आगरा फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर ने एशियाई संसदीय सभा में भारत का पक्ष रखा। अपनी संस्कृति, डिजिटल प्रगति, मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सांसद ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक विस्तृत वक्तव्य दिया। सुनिए सांसद राजकुमार चाहर का पूरा वक्तव्य हिंदी अनुवाद के साथ। नमस्ते। भारत की संसद की ओर से मैं यहाँ उपस्थित हूँ। भारत सांस्कृतिक विविधता और विरासत का खजाना है। यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करें। हमारी प्राचीन विरासत को संघर्ष के खतरों और अवैध तस्करी से सुरक्षित रखा जाना चाहिए। भारत के 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। यह हमारी असाधारण राष्ट्रीय संपत्ति को बढ़ावा देने और संरक्षित करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत पर्यटन को एकीकरण और विकास के पुल के रूप में उपयोग करने के लक्ष्य का पूरी तरह समर्थन करता है। डिजिटल क्रांति को मानव केंद्र, समावेशी और सुरक्षित होना चाहिए। भारत की डिजिटल इंडिया पहल ने यह दिखाया है कि कैसे हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शासन को बदल सकता है और नागरिकों को सशक्त बना सकता है। भारत समावेशी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही हम ये सिफारिश करते हैं कि साइबर सुरक्षा को उभरती टेक्नोलॉजी के हिस्से के रूप में शामिल किया जाए। हम यूनिवर्सल स्वास्थ्य कवरेज, सस्ती दवा तक पहुंच और भविष्य की महामारियों के खिलाफ हमारी सामूहिक तैयारी को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय सहयोग की मांग करते हैं। भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात लगभग 1:863 है, जो विश्व संगठन WHO के मानक से भी बेहतर है। भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदिक, यूनानी, योग, नेचुरोपैथी और होम्योपैथी एक स्वस्थ और खुशहाल समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत प्रमुख धर्मों का घर है और दुनिया के धर्मों के बीच संवाद और सद्भाव को बढ़ावा देने और प्रस्तावों को समर्थन करता है। भारत की लोकतांत्रिक, जनसांख्यिकीय और प्रतिभाशाली आबादी अगले 25 वर्षों में देश को ग्लोबल सुपर पावर बनने में मदद करेगी। हम बेहतर निगरानी और कुशल कार्यान्वयन के लिए विभिन्न आर्थिक प्रगति योजनाओं को लागू कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य महिलाओं का सशक्तिकरण और बच्चों का विकास है। भारत का मत है कि बच्चों और युवाओं का कल्याण एशियाई विकास के लिए बहुत आवश्यक है। हमारा ध्यान प्रारंभिक बाल विकास पर केंद्रित होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सांसदों के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम इन प्रस्तावों को ठोस कार्यों में बदलें। भारत इस महत्वपूर्ण मसौदे को अपनाने और लागू करने के लिए अपना पूर्ण समर्थन देने को प्रतिबद्ध है। thank you, नमस्ते, जय हिंद।